आज हम बनाते हैं ये वाला टेबल क्लॉथ। तो ये कैसे बना है, ये बनकर तैयार हो गया है और इसे कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी बहुत आसान तरीके से। ये पूरा टेबल क्लॉथ डबल स्टिच से बनकर तैयार हो गया है। इसमें बहुत कम कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या बनाना है, देखिए यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो एक मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बनाने के बाद उसे जोड़ देना है। मैजिक रिंग गोल बनती, मैजिक रिंग का मतलब ही राउंड होता है और हम बनाते हैं यहाँ पर लाके उसे जोड़ देते हैं तो वो राउंड हो जाता है पूरा। तो बस वो राउंड बनाना है और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम हमें डबल स्टिच बनाना है। एक एक चैन लेकर 9 टाइम बना लेना है। उसके बाद फिर उसे जोड़ देना है, फिर उसके बाद ऊपर जाना है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 टाइम हमें डबल चैन बनाना है और एक एक चैन बनाकर डबल स्टिच बनाकर और एक डबल स्टिच बनाना, चैन लेना, इस तरह करके एक डबल स्टिच बनाना फिर चैन लेना, एक डबल स्टिच बनाना फिर चैन लेना, इस तरह बना के 16 बार बना लेना। अब वो 16 बार को बनाने के बाद हमें डिवाइड कर लेना। 16 बार बनेंगे जब ना तो वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि चैन बनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे 8 हिस्से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो जब हमारा ये 8वां ये सारे हिस्से तैयार हो जाएंगे तो उसमें हमें क्या करना, 1 2 3 जहाँ हमने ये डबल स्टिच बनाया था उसके बीच जो चैन बनाई थी वहाँ पर हमें 3 लेना है। फिर 3 लेने के बाद एक चैन लेना है और एक सिंगल लेना है। फिर उसके बाद फिर एक डबल स्टिच के बीच में जो जगह बचेगी उसमें सिंगल लेना है, फिर एक चैन बनाना है, फिर 1 2 3 लेना है, फिर एक जगह पे सिंगल लेना है, फिर 1 2 3 चैन बनाना है, सिंगल लेना है, सिंगल डबल स्टिच बनाना है, चैन लेना है, फिर 1 2 3 फिर डबल स्टिच बनाना, फिर एक चैन लेना है, फिर एक सिंगल डबल स्टिच बनाना, फिर चैन लेना है, फिर 1 2 3 डबल स्टिच बनाना है, फिर एक चैन बनाना, फिर एक सिंगल डबल स्टिच बनाना है, फिर चैन बनाना है, फिर 1 2 3 फिर डबल स्टिच ट्रिपल टाइम बनाना है एक ही खाने में 3 टाइम लेकर और उसके बाद फिर एक चैन बनाना है, फिर एक डबल स्टिच बनाना है, फिर एक चैन बनाना है, फिर 1 2 3 डबल स्टिच बनाना है, फिर एक चैन लेना है, फिर इस तरह करके हमारा पूरा एक राउंड ये बन जाएगा। और जब आपका एक राउंड बन जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पर हमने 3 बनाया है उसके ऊपर हमें 5 बनाना है और जहाँ हमने एक बनाया था वो उसके ऊपर जाने के बाद उस पर कुछ भी नहीं बनाना है, वहाँ पे हमें 2 चैन लेना है। ठीक है, 2 चैन लेंगे और 5 टाइम बनाएंगे, 2 चैन लेंगे 5 टाइम बनाएंगे, 2 चैन लेंगे 5 टाइम बनाएंगे, 2 चैन लेंगे 5 टाइम बनाएंगे। और ये जो 5 टाइम लेना है सब डबल स्टिच है, फिर चैन लेना है, फिर 5 टाइम, फिर डबल चैन लेना है, फिर डबल स्टिच में 5 टाइम बनाना। तो फिर पहले 3 बनाया, फिर 5 बनाया, फिर 7 बनाएंगे, फिर 9 बनाएंगे, फिर 11 बनाएंगे और 11 बार बनाने के बाद फिर हमें रुक जाना है। ठीक है, 11 बार जब हमारे तैयार 11 टाइम हम बना लिए उसके बाद फिर हम 12 पे जब पहुँचेंगे तो हमें सिर्फ चैन बनाना है। ठीक है, हमें 5 टाइम चैन बनाना है, चैन बनाकर छोड़ देना और एक राउंड हमें पूरा चैन से बनाना। 5 टाइम बनाना है, जोड़ना है, 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 5 टाइम बनाना है, जोड़ना है। इस तरह से देख हम बना लेंगे। आपको पास से दिखा देती हूँ, ये देखो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जहाँ पर हमने बनाया था जो ये 1 2 3 4 5 ये 5 लेना। 5 के बाद हमने एक चैन बनाया था ना, 5 टाइम लेना। तो जहाँ पर हमारा ये 5 टाइम कंप्लीट होता है वहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 टाइम डबल स्टिच बनाना है
और वहीं पर जोड़ देना है। 1 2 3, 3 से दूर जाकर 4 5 में, फिर उसके बाद फिर 5 छोड़ के हमें, ये देखिए यहाँ से 5 छूट जाता है ना, 1 2 3 4 5, 5वें में हमें फिर आना है 5th में, और उसमें फिर 7 टाइम ये बनाना है। जब 7 टाइम बनाएंगे तो फिर हम 3 पर इसे जोड़ देंगे, और फिर 3 और 2 5 टाइम हमें छोड़ना है, तो 3 के पास में हम इसे जोड़ेंगे, और वहाँ से जोड़ने के बाद सीधे हमें इस पे बनाना है 5वें पर 7 टाइम बनाना है। फिर उसे हमें 1 2 3 के पास लाकर जोड़ देना है। फिर उसके बाद 3 से 2 छोड़कर फिर उसके बाद हमें 3rd में पहुंचना है। 1 2 छोड़ेंगे, 3rd पे पहुंचेंगे और उसमें 7 टाइम बनाना है। इस तरह से करके हमें ये पूरा एक राउंड बना लेना है, और उसके बाद ये हमारा पूरा ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। कलर बदल के हमें स्लिप स्टिच में, मतलब कोई भी उसको हमें डबल स्टिच नहीं बनाना है, सिंगल स्टिच से पूरा एक राउंड कंप्लीट कर देना है। येलो कलर से मैंने बना, आप अपना कलर कॉम्बिनेशन जो मिडिल में बनाएंगे उस कॉम्बिनेशन को कर देना है। उसके बाद वाला हिस्सा जो बनाने की, ये मैंने 7 चैन लिया है, 7 8, आप 8 ले लो, 7 ले लो, आपको अगर ज़्यादा बड़ा बनाना है तो 9 ले लो। छोटे छोटे मैंने छोटा रखा है ये हिस्सा, तो मैंने 7 चैन लिया है, जोड़ दिया, 7 10 लिया, जोड़ दिया। तो ये जो हमारा बीच का हिस्सा बचा था ना, ये फूल बने थे, वो वाले हिस्से में, फूल वाले हिस्से के मिडिल में लेना है। मिडिल में लेकर 7 टाइम, फिर दूसरे के मिडिल में, फिर तीसरे के मिडिल में से करके लेना है, और 7 टाइम चैन लेके जोड़ते जाना है। फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक, तो फिर उसके ऊपर वाले हिस्से में जो हमने चैन बनाई है 7 टाइम, उसमें हमें डबल स्टिच बनाना है। कितने टाइम बनाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम। 10 टाइम ये हमें डबल स्टिच बनाना है, और यहाँ पर आकर बंद कर देना, सिंगल स्टिच से बंद कर देना। फिर उसके बाद दूसरी चैन पे फिर हमें 10 बनाना। ये पूरे हिस्से में हमें पूरा ऐसे जो हमने 7 चैन बनाई थी उसमें हमें डबल स्टिच करते हुए ये पूरा राउंड बनाना है। बस ये करना है कि जब 10वां स्टिच बनता है तो 11वें में हमें उसी में बंद करके और फिर सेकंड वाले में हमें शुरुआत करनी है। फिर मतलब जब हम लास्ट में आ जाएंगे 10वां हमारा डबल स्टिच बनेगा तो उसको हमें यहीं उसी वाले खंड में बंद कर देना है, दूसरे में शुरुआत करने से पहले। इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद वाला भी उसे बस इतना चेंज कर देना है कि जहाँ से हमने इसको, जैसे ये पूरा राउंड यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो ख़त्म होने के बाद फिर हमें दूसरा कलर जोड़ना है। तो दूसरा कलर जोड़ने के लिए जब हम इसे तोड़ देंगे तो इसे बंद कर देंगे, दूसरा डबल मिडिल से लगाएंगे। 10 बनाया था ना, 5 के मिडिल से लगाया और फिर 8 चैन बनाई। अब इसमें मैंने 7 चैन बनाई थी, इसमें 8 चैन बनाई। फिर इसमें मैंने 9 बनाया और इसमें 10 बनाया। सर हमारा चैन जितनी बढ़ती जाएगी डबल स्टिच भी उतने बढ़ते जाएंगे। जैसे इसमें मैंने 8 चैन बनाया तो डबल स्टिच वाला जो रिपीट किया वो 10 टाइम बना दिया, 10 नहीं 11 टाइम बना दिया। और जोड़ना उसी हिस्से में, देखिए जब लास्ट में हम आ जाते हैं तो सिंगल स्टिच से इसी में जोड़ देना। देखिए यहाँ तक डबल स्टिच बनाया, यहाँ पर जोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर दूसरे हिस्से में पहुँच गए। ये देखिए यहाँ पे जुड़ गया ना, ये यहाँ पे जोड़ा। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ से सीधे शुरू हुई, फिर यहाँ पर बनाया 11 टाइम, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर जोड़ दिया, फिर 11 टाइम बना। इस तरह से करके ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से फिर इसे भी करना है। इसमें मैंने 8 बनाया था, इसमें 9 चैन बनाना है। ये चैन वाला कंप्लीट हो जाएगा। पूरा राउंड चैन से बनाना है। 11 चैन बना लिया, यहाँ से मैंने शुरुआत की, मान लो यहाँ से मैंने जोड़ा, शुरुआत किया और ये बना के यहाँ पर लाकर जोड़ दिया। फिर यहाँ से चैन बनाया, यहाँ लाकर जोड़ दिया, यहाँ चैन बनाया, यहाँ जोड़ दिया। इस तरह करके पूरा राउंड बना लेना। और उसके बाद फिर डबल स्टिच करना है। तो डबल स्टिच करने के लिए 11 टाइम बनाया, यहाँ जोड़ दिया, फिर 11 टाइम डबल स्टिच बनाया, यहाँ जोड़ दिया, फिर 11 टाइम डबल स्टिच बनाया, यहाँ जोड़ दिया। इस तरह करके ये राउंड बन गया। और फिर लास्ट का भी उसी तरह बनाना। बस उसमें क्या करना, जहाँ से हमने जोड़ा, जहाँ से जैसे 11 टाइम ये
इसमें 11 टाइम था, इसमें 12 टाइम आ गया। जब 12 टाइम हमने डबल स्टिच बनाया तो उसके बाद फिर ये हिस्सा बनाने के लिए 1 2 3, ये 3 ऐसे सुंदर दिखने के लिए बना लिए। तो ये 10 चैन बनाकर और उसी में जोड़ दिया। 10 चैन बना के उसके मिडिल वाले हिस्से में ही जोड़ दिया। देखिए ये जो मिडिल हिस्से में से जहाँ से शुरुआत की वहीं पर जोड़ दिया और 3 टाइम ये बना दिया। चैन 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 10 चैन लेके जोड़ दिया, 10 चैन लेके जोड़ दिया, 10 चैन लेके जोड़ दिया तीनों को। और फिर उसके बाद फिर 12 टाइम 12 बार डबल स्टिच बनाया, यहाँ पर जोड़ दिया। उसके बाद फिर 10 चैन लिया, जोड़ दिया बीच वाले हिस्से में और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो आप भी बनाइए इस तरह से एक सिंपल सा थालपोश जो बहुत आसानी से बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा और आपको मेहनत नहीं लगेगी। बिगनर से भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। इसे बहुत आसानी से बन जाता है। बस 2 चीज़ का काम है, चैन और डबल स्टिच। चैन और डबल स्टिच, बस 2 चीज़ को आप समझ जाइए तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये चैन बनाना, डबल स्टिच बनाना, ये अगर मैं इसे बनाते हुए बताऊंगी ना तो समझाने में पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब हम बनाते हैं तो वीडियो में उतना समझ में आता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि जो ये फंदे होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको कितना भी पास में करके बनाऊँ उतना सही आता नहीं। तो ये तरीके से मैंने कोशिश किया कि मैं ऐसे बताऊंगी तो आसानी से आप बता पाओगे कि इस राउंड में क्या करना है, इस राउंड में क्या करना है, इस राउंड में करना। और आप भी बनाइए इस तरह का थालपोश। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ये भी बताइए कि क्या इस तरह से ही बताने में ज़्यादा आसानी से समझ में आता है या बनाकर बताने में समझ में आता है। तो फिर मैं उसी तरह से बताऊंगी जैसा आपको आसानी से बन जाता है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जो भी चीज़ बताऊं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वाला ज़्यादा समझ में आता है कि फिर इस तरह से बनाकर बताऊं तब समझ में ज़्यादा आसानी समझ में आता है। थैंक यू।